स्पेशली ऑन आस्था। तो कहानी की शुरुआत से ही आस्था वाज अ मैजिकलेस एंटी मैजिक बॉय जिस पर मैजिक का एक कतरा भी नहीं था। और आज वही लौंडा इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो एक प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आस्था की पावर हम इसी बात से जान सकते हैं कि उसने सुप्रीम रैंक डेविल्स तक के साथ फाइट किया है एंड उन्हें डिस्ट्रॉय भी किया है, जहाँ पर बाकी सारे कैप्टन्स ने हाथ खड़े कर दिए थे। इवन उसने वक्त के साथ अपने एंटी मैजिक को अच्छे से कंट्रोल करना सीखा, ट्रू डेविल यूनियन को अचीव किया, प्लस लैंड ऑफ द सन में ट्रेनिंग के बाद उसने एक न्यू पावर को अनलॉक किया, दैट इज जेटन, जिससे उसकी पावर्स ट्रेमेंडसली बढ़ जाती हैं। लाइक आस्था अपनी ट्रू डेविल यूनियन में इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो एक प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता था, लेकिन अब जेटन आने के बाद इट्स लाइक ही इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर नाउ। तो देखो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि करंटली आस्था कितना स्ट्रॉन्ग है जेटन के बाद, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि जेटन क्या है। तो देखो मैं इसे ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ तुम्हें। हर इंसान में लाइफ एनर्जी होती है जिसको ब्लैक क्लोवर के वर्ल्ड में की कहा जाता है, और हर इंसान ये एनर्जी अनकॉन्शियसली यूज कर ही रहा होता है मैजिक को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जब तुम इस लाइफ एनर्जी को कॉन्शियसली यूज करना सीख जाओ तो तुम इसे मैनिपुलेट करके अपनी पूरी बॉडी की एनर्जी को एक जगह पे ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अपने हाथ में ले आए तुम एंड बस फिर तुम जो भी अटैक करोगे वो 10 टाइम्स या फिर 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन यू। सो इसी प्रोसेस को जेटन कहा जाता है जिसमें तुम्हारी अटैक की पावर काफी हद तक बढ़ जाती है। लेकिन आस्था के केस में जैसे कि तुम्हें पता है कि उसके पास मैजिक का एक कतरा भी नहीं है, इसलिए उसको यहाँ पर मैजिक की जगह एंटी मैजिक को सब्स्टिट्यूट करना पड़ा था। तो तुम्हें पता है जेटन एक ऐसी पावर है जिसको सालों लग जाते हैं मास्टर करने में, लेकिन अपने गोट आस्था ने इस पावर को बस कुछ ही दिनों में मास्टर कर लिया था। सो वे 3 चीजें हैं जिससे हम आस्था की पावर को एनालाइज करेंगे। जहाँ सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। क्या हो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि आस्था लाइट की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट है, लेकिन अपना आस्था स्टार्टिंग से ही काफी फास्ट था एंड यू नो उसने स्पीड ऑफ लाइट को एल्फाक में ही कॉन्कर कर लिया था। लेकिन अगर तुम्हें याद हो तो चैप्टर 50 में यहाँ भी कहता है पार्टरी लाइट की स्पीड से मूव करता है, जो कि उसकी डार्क एल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से पहले की बात है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो और भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट हो गया था एंड हम सब जानते हैं एल्फाक के एंड में आस्था ने ज़ैगरेट को डिस्ट्रॉय किया था, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आस्था इज डैम स्ट्रॉन्गर देन पार्टरी। बाकी ये सब तो नॉर्मल है। सही पावर अप की शुरुआत तो स्पीड किंगडम से होती है, जहाँ पर नहामा और लिलिथ जो कि 2 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं डार्क ट्रेड से अराइव करते हैं। इवन यहाँ पर नाग भी कहता है कि ये दोनों काफी स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन स्टिल ना सिर्फ आस्था इन दोनों से कॉट अप कर पा रहा था, बट इवेंचुअली आस्था ने इनको डिफीट भी किया विद हिज इम्परफेक्ट डेविल यूनियन, जो कि मे भी बाकी कैप्टन्स भी न कर पाते। इवन यही नहीं, लूसीफेरो के साथ फाइट में बाकी कैप्टन्स मिलकर भी लूसीफेरो से फाइट तो दूर उसकी स्पीड से कॉट अप भी नहीं कर पा रहे थे। एंड फॉर योर नॉलेज लूसीफेरो कोई मोमो बेचने वाला बंदा नहीं है, अगला 100 गुना ज्यादा पावरफुल था बाकी सुप्रीम रैंक डेविल से। और इसी लूसीफेरो के आस्था ने इजीली एल लगा दिए थे ट्रू डेविल यूनियन को अचीव करने के बाद। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आस्था स्पीड ऑफ द लाइट से भी कई गुना ज्यादा फास्ट है, प्लस यहाँ पर आस्था ने बाकी कैप्टन्स तक को सरपास कर दिया था। क्या ये अभी भी इनफ है? नहीं, क्योंकि जेटन अचीव करने के बाद आस्था की स्पीड इससे भी ज्यादा फास्ट हो गई है। आओ समझाता हूँ कैसे। तो लैंड ऑफ द सन में आस्था की फाइट हुई थी पैलेडियन लिली से, जिसको लूसियस ने बेल्जेबुब की फुल पावर दी थी, जो कि वन ऑफ द 3 किंग्स है हेल का। एंड लॉल यहाँ पर पैलेडियन लिली के स्पेशल मैजिक के स्पेल्स आस्था की स्पीड से कॉट अप ही नहीं कर पा रहे थे। प्लस वापस क्लोवर किंगडम आने के बाद आस्था ने इजीली डैमनाटियो को 1 शॉट कर दिया था सिंगल स्ट्राइक में, जिसको डैमनाटियो आते हुए देख भी नहीं पाया था। एंड आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पैलेडियन डैमनाटियो कितना स्ट्रॉन्ग था। तो ये हम लोग फाइनली कह सकते हैं कि आस्था स्पीड ऑफ द लाइट से भी 100 गुना ज्यादा फास्ट हो गया होगा अभी। तो अब तक तो हमने बात की स्पीड की, अब देखते हैं आस्था ने स्ट्रेंथ में कितनी तरक्की की है। सो हमको काफी बार बताया गया था कि लूसीफेरो की मेयर एग्जिस्टेंस ही इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती है। सिर्फ एक ही आदमी था जो उसको हरा सकता था एंड हरा पाया था, एंड दैट वाज नन अदर देन आस्था। लेकिन अगर हम अभी का करंट विलन देखें जो कि लूसियस है, तो लूसीफेरो से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। दैट मींस पूरे प्लेनेट के तो ऐसे ही लगने वाले हैं अनलेस हमारा आस्था कुछ नया लाता है, जो कि वो लाया भी है। आई मीन हम सभी जेटन की बात कर रहे हैं भाई। लाइक लैंड ऑफ द सन में सिर्फ आस्था था जो कि 5 हेडेड ड्रैगन को स्ले कर पाया था एक ही टाइम पे। एंड यू नो इस मोमेंट पे आस्था लैंड ऑफ द सन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था, क्योंकि आस्था की जेटन को सिर्फ एक ही आदमी टक्कर दे पा रहा था एंड वो था योसुगा। हाँ यही मेरिलियोना वाला। बट स्टिल योसुगा की जेटन मैजिक को कट नहीं कर सकती, लेकिन आस्था की कर सकती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आस्था इज स्ट्रॉन्गर देन योसुगा। दैट मींस आस्था लैंड ऑफ द सन के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। एंड इतना ही नहीं, जैसे कि डॉर्थी का ग्लैमर वर्ल्ड था जो कि टेक्निकली एक इन्फिनाइट स्पेस थी, जिसको यामी ने सिंगल डायमेंशन स्लैश से कट कर दिया था, वो चीज अब आस्था भी कर सकता है, जो कि स्पीड किंगडम में हमने देखा भी था कैसे आस्था यामी का अटैक रेप्लिकेट करता है। बट क्योंकि अब आस्था के पास जेटन है तो आस्था का ये अटैक भी काफी ज्यादा डेडली हो जाता है, जो कि एक्सप्लेन करता है कि आखिर उसने स्काइस को कैसे स्प्लिट किया जब उसने 5 हेडेड ड्रैगन को स्ले किया था। बाकी ये सब भी छोड़ो यार, पैलेडियन डैमनाटियो जिसको पूरी ब्लैक बुल्स मिलकर भी नहीं रोक पाई, उसको आस्था ने एक सिंगल स्ट्राइक में नॉकआउट कर दिया था। एंड अपने
में एंटी मैजिक शेयर करके बंदे ने पूरी ब्लैक बुल्स को इतना ज्यादा पावरफुल कर दिया है कि इवन लक और मैग्ना मिलकर लूसियस के क्लोन को धो दिए थे। जस्ट इमेजिन आस्था खुद कितना पावरफुल हुआ होगा। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में क्या लगता है तुम्हें, आस्था वर्सेस लूसियस होगा? कमेंट करके जरूर बताना मुझे। तो स्पीड हो गई, स्ट्रेंथ हो गई, अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। तो देखो जेटन आने के बाद ऑब्वियसली आस्था पहले से कहीं गुना ज्यादा ड्यूरेबल हुआ है, बट स्टिल हम देखते हैं कि उसकी ड्यूरेबिलिटी पहले कैसी थी। सो लूसीफेरो के अगेंस्ट फाइट में हमें बताया गया था कि एक सिंगल ईटी काफी है उसका किसी को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए। स्टिल आस्था ने लूसीफेरो से एक नहीं, दो नहीं, ना जाने कितने पंचेस खाए हैं। प्लस यहाँ पे आस्था कहता भी है लूसीफेरो ने जस्ट मुझे पंच किया है एंड मैं सीधा भी नहीं देख पा रहा, जिसे तुम समझ ही सकते हो कि आस्था की ड्यूरेबिलिटी इस टाइम पर बाकी कैरेक्टर से काफी हाई थी। अब अगर जेटन पर आए तो चैप्टर 340 में इचिका ने जेटन के एक अटैक से आस्था को नॉकआउट कर दिया था उसकी ट्रू डेविल यूनियन में। एंड रिमेंबर इसमें ही आस्था ने लूसीफेरो को पहले कुत्ते की तरह धोया था, जो कि हमें बताता है कि आखिर जेटन कितनी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन यहाँ पर इचिका के अटैक्स लूसीफेरो के अटैक से भी ज्यादा पावरफुल हैं। अब देखा जाए तो आस्था की ट्रू डेविल यूनियन की वजह से वो अपनी बॉडी में कहीं पर भी एंटी मैजिक को मैनिफेस्ट कर सकता है, जो कि लिटरली उसे इंडिस्ट्रक्टेबल बनाती है, क्योंकि इस फॉर्म में किसी भी टाइप का मैजिक कुछ नहीं कर सकता आस्था पे। सिंपल वर्ड्स में मैजिक के साथ कांटेक्ट में आते ही वो उसे कैंसिल आउट कर देता है। सो यहीं पर जेटन को देखा जाए तो जब इचिका आस्था को टेस्ट कर रही थी तब इसी डिफेंस की वजह से आस्था इचिका के अटैक को रिड्यूस कर पाया था, बट स्टिल वो अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एंड अगर आस्था के पास ये एबिलिटी ना होती तो उसका टाटा बाय बाय हो जाता। इन सब के बावजूद आस्था ने चैप्टर 348 में अपनी वीकनेस को कॉन्कर किया, जो कि कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही था। इसके बाद ऑब्वियसली उसने पैलेडियंस को धोया है। दैट मींस अब आस्था पहले से काफी ज्यादा ड्यूरेबल हो चुका है, क्योंकि अब उसने अपनी वीकनेस तक को कॉन्कर कर लिया है। दैट मींस अब वो किसी से भी नहीं डरता, जो कि जेटन को एट द एंड और भी स्ट्रॉन्गर बनाती है। लाइक जहाँ पर पूरे क्लोवर किंगडम को एक पैलेडियन को हराने में इतनी दिक्कत हो रही है, वहीं आस्था ने ना जाने अभी तक कितने पैलेडियंस को सोलो कर दिया है। तो इस मोमेंट पर हम कह सकते हैं कि आस्था की पावर 100 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। एंड इवन लूसियस के साथ फाइट में ये ग्राफ और भी ऊपर जाएगा। एंड जिनको डाउट है कि अभी आस्था एक प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर सकता है या फिर नहीं, सीरियसली तुम्हें अभी भी आंसर चाहिए?